बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में पक्षियों का एक बड़ा परिवार रहता था। वहां तरह तरह के पक्षी अपनी मीठी चहचहाहट से जंगल को संगीतमय बनाते थे। यह जंगल केवल एक घर नहीं था, बल्कि यह धरती मां का दिया हुआ एक अनमोल उपहार था। इसमें ऊंचे ऊंचे पेड़, कल कल बहती नदियां और विस्तृत नीला आसमान था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल वट वृक्ष था, जिसे सभी पक्षी अपना घर मानते थे। उस वृक्ष पर गौरैया, मैना, तोता, मोर और अनेकों पक्षी बसेरा करते थे। लेकिन समय के साथ कुछ पक्षियों ने पेड़ों की छांव को महत्व देना बंद कर दिया। वे सोचने लगे कि पेड़ और नदियां उनके लिए खास मायने नहीं रखते। वे भोजन की तलाश में दूर दूर जाने लगे और अपने घर को भूलने लगे। एक दिन जंगल में एक वृद्ध उल्लू आया। वह बहुत ज्ञानी था और जंगल की हर बात जानता था। उसने देखा कि कई पक्षी पेड़ों की परवाह नहीं कर रहे हैं और नदियों की सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं। उसने सभी पक्षियों को बुलाकर एक सभा की। उल्लू ने कहा, मेरे प्यारे पक्षी मित्रों, क्या तुम जानते हो कि यह जंगल और यहाँ के पेड़ पौधे ही तुम्हारा असली घर हैं? यदि यह जंगल न रहे तो हम सब कहाँ रहेंगे? पेड़ हमें घोंसले बनाने के लिए शाखाएं देते हैं, नदियां हमें पानी देती हैं और आसमान हमें खुले पंख फैलाने की आजादी देता है। यह धरती मां का अनमोल उपहार है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। उल्लू की बात सुनकर सभी पक्षी सोच में पड़ गए। तोते ने कहा, हम तो हमेशा सोचते थे कि पेड़ सिर्फ रहने की जगह है, लेकिन हमें नहीं पता था कि वे हमें छाया, फल और सुरक्षा भी देते हैं। मैना बोली, और नदियां, वे तो हमारी प्यास बुझाती हैं, लेकिन हमने कभी उनकी सफाई का ध्यान नहीं रखा। मोर ने भी सहमति में सिर हिलाया। हमने हमेशा आसमान में उड़ान भरने का आनंद लिया, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि अगर पर्यावरण नष्ट हो गया तो हमारा जीवन भी मुश्किल हो जाएगा। सभी पक्षियों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि वे जंगल की रक्षा करेंगे। वे अब पेड़ों को नहीं काटेंगे, नदियों को गंदा नहीं करेंगे और अपने घरों की देखभाल करेंगे। उन्होंने पूरे जंगल में यह संदेश फैलाया कि धरती मां ने उन्हें यह अनमोल उपहार दिया है और इसकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। नदियां स्वच्छ और निर्मल हो गईं और पक्षियों ने अपने प्यारे जंगल की देखभाल करने की जिम्मेदारी ले ली। वे हर सुबह उल्लू के साथ मिलकर जंगल की सफाई करते, नए पौधे लगाते और नदियों को स्वच्छ रखने में मदद करते। धरती मां मुस्कुरा उठी। उसने देखा कि उसके नन्हे पक्षी अब समझदार हो गए हैं और अपने घर की रक्षा कर रहे हैं। तब से यह जंगल हमेशा हरा भरा बना रहा और पक्षियों की चहचहाहट से गूंजता रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति हमें जीवन देती है और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि हम धरती मां के उपहारों को संजो कर रखें तो हमारा जीवन भी सुंदर और सुखद रहेगा। And at the end of the video, I request you to please like, subscribe, and share the video. Thank you.